श्रीमद सदगुरु सरकार की जय। लाडली लाल की जय। अलवेली सरकार की जय। राधा रानी की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। महादेव जी उमा पार्वती जी से बोल रहे हैं कि भगवान के अवतार का कोई एक कारण नहीं है। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि इस कारण से भगवान जन्मे हैं। केवल अनेक कारण होते हैं, लेकिन फिर भी एक दो कारण मैं आपको बखान करके कहता हूं, आप ध्यान से सुनिए। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको। विप्र श्राप ते दूनौ भाई, तामस असुर दे अति न पाई। बैकुंठ निवासी भगवान नारायण के दो द्वारपाल जगत में विख्यात हैं। उनका नाम है जय अरु विजय। एक बार सनकादिक मुनि, जो हमेशा 5 वर्ष की बालक अवस्था में ही रहते हैं, वो कभी उनसे आगे नहीं बढ़ते ना उससे कभी घटते हैं, वे भगवान नारायण के दर्शन हेतु गए तो उन्होंने रोक दिया था। तो ये भगवान के ही मर्जी से सनकादिक मुनि को क्रोध आया, जय और विजय ने रोका। दोनों भगवान की लीला, भगवान ने ही प्रेरणा करके दोनों को लीला हेतु कारण बनाया। तो सनकादिक मुनि ने श्राप दिया कि आप जाके 3 जन्म आप असुर, तामस असुर दे धारण करो। कनक कसिपु अरु हाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मद मोचन। विजयी समर वीर विख्याता, धरि बरा बपु एक निपाता। होई नर हरि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। तो एक जन्म में हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष हुए, जय और विजय। तो जो बड़ा भाई हिरण्याक्ष है उसको मारने के लिए भगवान ने वराह अवतार धारण किया, और फिर छोटा भाई हिरण्यकशिपु को मारने के लिए और प्रहलाद जी का यश विस्तार के लिए उन्होंने नरसिंह रूप धारण किया। भय निशाचर जायते महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभटा सुर विजय जग जान। मुकुत न भय हते भगवाना, 3 जन्म द्विज बचन प्रवाना। एक बार तिनके हित लागी, धरेउ शरीर भगत अनुरागी। और वही हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष भगवान के मारने के पश्चात भी मुक्त नहीं हुए, क्योंकि 3 जन्म का श्राप था। तो उसी को प्रमाण देने के लिए फिर वो दोनों कुंभकर्ण और रावण के रूप में जन्मे, बड़ा भाई रावण और छोटा भाई कुंभकर्ण। तो फिर उसको उद्धार के लिए, वो दोनों के उद्धार के लिए भगवान श्री हरि ने राम अवतार लिया। भगवान के जन्म का एक बार तिनके हित लागी धरे हुए, एक बार उन लोगों के लिए भगवान श्री राम ने अवतार लिया। कश्यप अदिति तहां पितु माता को, दशरथ को सल्या विख्याता। एक कल्प यही विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। उस जन्म में कश्यप और अदिति दशरथ और कौशल्या के रूप में आए थे अयोध्या में, और उनके पुत्र के रूप में भगवान का अवतार हुआ था। एक जन्म में, एक कल्प में, इस प्रकार एक कल्प में भगवान श्री राम इस प्रकार अवतार लिए थे। भगवान यहाँ पे एक कल्प कहने का अर्थ है, एक कल्प यही विधि अवतार चरित पवित्र के संसार, क्योंकि भगवान हर एक कल्प में, हर एक ब्रह्मांड में अवतार लेते हैं। ब्रह्मा जी का एक दिन एक कल्प माना गया है, तो ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष है। तो और हर एक ब्रह्मांड, अनेकों अनंत ब्रह्मांड है, और अनंत ब्रह्मांड में प्रति कल्प में भगवान श्री राम अवतार लेते हैं। तो उनमें से एक कल्प में किस कारण से भगवान का अवतार हुआ था, वो महादेव जी ने माता पार्वती को सुनाया कि उस कल्प में रावण और कुंभकर्ण जय विजय को उद्धार के लिए भगवान श्री राम ने दशरथ और कौशल्या के पुत्र के रूप में जन्म लिया, और वो दशरथ और कौशल्या कश्यप और अदिति बने थे। ये एक कल्प का अवतार है। और इस प्रकार अनेक कल्प हुए, अनंत कल्प हुए, अनंत ब्रह्मांड भी है। तो हरि अनंत, हरि कथा अनंत। तो भेद हो सकता है भगवान की कथा में कि भगवान ने ये किया था, रामायण में ये लिखा है,
दूसरे रामायण में ये लिखा है, रामचरितमानस में ये लिखा है। तो अनेक कल्प के अवतार के कारण, अनेक कहानियों के कारण किसी में मिश्रित हो जाता है, तो किसी में अलग है, तो किसी में अलग हो सकता है। तो ये भगवान गोस्वामी से तुलसीदास जी महाराज ने पहले ही सचेत कर दिया है कि भगवान की कथा में कभी अचरज नहीं करना चाहिए कि ये हुआ, ये नहीं हुआ, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। अनेक कल्प में भगवान अवतार लिए, तो एक कल्प में इस कारण से भगवान का अवतार हुआ। और एक कल्प के बता रहे हैं भगवान श्री राम के अवतार के कारण। एक कल्प में दैत्यराज जलंधर अपनी पतिव्रता परम सती स्त्री के प्रभाव के कारण देवताओं से विजय हुए। जलंधर की कहानी आप सभी जानते हैं कि जो राक्षस दैत्यराज जलंधर था, उन्होंने देवताओं, कोई देवता उसको पराजित नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि उनकी जो पत्नी थी तुलसी, वृंदा, उसकी जो पत्नी थी वृंदा, वो अत्यंत पतिव्रता थी, और उसी पतिव्रता धर्म के कारण उसको उसके पति का कोई बाल भी वाका नहीं कर पा रहा था। बाद शिवजी भी जीत नहीं सके, बाद में उनको शिवजी से भी युद्ध हुआ, लेकिन वो जीत नहीं पाए। तो फिर क्या हुआ ना, फिर भगवान विष्णु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग किया एवं देवताओं का काम किया। क्या हुआ कि भगवान विष्णु ने जलंधर का वेश बनाकर वृंदा के समीप गई, तो वृंदा का पतिव्रत भंग हो गया, क्योंकि उसका पति तो युद्ध में है और यहाँ भगवान से प्रेम भाव, पति भाव कर बैठी, और ये बहाना बनाकर भगवान ने उसका पतिव्रत भंग किया और शिव जी ने उनका संहार किया। उस स्त्री ने भेद जाना, तब भगवान को श्राप दिया और कृपाल श्री हरि ने उस श्राप को स्वीकार किया, और वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ एवं राम जी के जन्म का कारण बना। वृंदा ने इसीलिए श्राप दे दिया कि जिस भगवान श्री हरि को श्राप दिया कि वो शालिग्राम भगवान जो बनते हैं ना, इसी के लिए बनते हैं, और वो जलंधर जो था उस कल्प में रावण हुआ और उसके उद्धार के लिए भगवान श्री राम जी ने जन्म लिया। नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक ते ही लगी अवतारा। इस प्रकार जो जलंधर के कारण एक कल्प में भगवान श्री राम ने अवतार लिया, एक कल्प में भगवान नारद जी के देव ऋषि नारद जी के श्राप के कारण एक कल्प में भगवान ने अवतार लिया। तब गिरिजा चकित हो गई, माता पार्वती चकित हुई कि नारद जी तो भगवान के प्रिय भक्त, परम भक्त है, फिर उन्होंने भगवान को क्यों श्राप दिया। गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा, यह प्रसंग मोहि कहूँ पुरारी, मुनि मन मोह आचरज बारी। माता गिरिजा ने महादेव जी से कहा कि नारद जी परम भक्त, विष्णु भक्त हैं, फिर उन्होंने रमापति को किस प्रकार से श्राप दिया, क्यों श्राप दिया, क्या अपराध उन्होंने किया, यह प्रसंग मुझे विस्तार से कहिए। तो महादेव जी, भगवान शिव जी हंस के बोले बियसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोई, जेहि जस रघुपति करही, जब सो तस तेहि क्षण होई। भगवान शिव जी बोले कोई ना ज्ञानी है, कोई ना मूढ़ है, जिसको जिस क्षण भगवान जैसा बना देते हैं वो उस क्षण वैसा हो जाता है। कहने का मतलब है कि जब कोई जीव या फिर कोई जीव भगवत प्राप्ति कर लेता है तो वो भगवान का नित्य दास बन जाता है, और वो हमेशा आनंदमय रहता है, उसको दुख किसी भी हालत में नहीं व्याप सकता। तो वो करता क्या है ना, वो भगवान, उसके अंदर जो कर्ता हो जाते हैं वो भगवान हो जाते हैं। हम लोग करता, हम लोग का जो माइक मन है अभी करता है, जो इस प्रेरणा दे रहा है वैसा हम करते हैं, लेकिन जब भगवत प्राप्त हो जाता है हम लोग माइक मन को शुद्ध कर लेते हैं और इसमें भगवान विराजमान हो जाते हैं और हम लोग भगवान को देख सकते हैं, भगवान के नित्य दास हो जाते हैं, तो फिर जो हम लोग वर्क करते हैं वो भगवान की मर्जी से होता है। तो इस प्रकार हमें भगवान जितनी शक्ति आ जाती है, लेकिन भगवान की इच्छा अनुसार हम उसका उस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं, उस प्रकार प्रयोग करते हैं कि नारद जी में भगवान जैसे ही समस्त आनंद, समस्त सुख व्याप्त है उनके, लेकिन वो भगवान के नित्य दास हैं, तो भगवान की मर्जी से उनको कभी क्रोध आ गया तो कभी श्राप दे दिया किसी को, तो कभी आनंद में मग्न है। इसी कारण से यही अर्थ है कि भगवान के भगत कभी कभी दूसरे प्रकार के कार्य करते हुए भी दिखाई देते हैं, क्योंकि वो भगवान की मर्जी से होता है। इसी प्रकार से भगवान की मर्जी से ही भगवान के जन कार्य करते हैं, और भगवान शिव जी यही अर्थ लगा के बोले कि कोई ना ज्ञानी है ना मूढ़ है, भगवान जिसको जिस समय जैसा बना देते हैं वो उस समय वैसा बन जाता है, भगवान के अनुसार चलने वाला। सब में भगवान का बल है, किसी का अपना बल कुछ नहीं है। ये भगवान शिव जी माता पार्वती को बता रहे हैं। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी, उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। नारद जी को वह आश्रम देखकर भगवान श्री हरि के चरणों में प्रेम हो गया।
भगवान को स्मरण करते ही नारद जी के श्राप दक्ष प्रजापति की गति रुक गई। नारद जी के श्राप जो दक्ष प्रजापति ने दिया था उसकी गति रुक गई एवं मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने के कारण समाधि लग गई। क्या हुआ? नारद जी ने हिमालय पर्वत के समीप एक पवित्र गुफा देखी, उसके समीप सुंदर गंगा जी बह रही थी। तो वहां नारद जी को दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया था। जब उनके 10,000 पुत्रों को उन्होंने तपस्वी बना दिया था, तो दक्ष प्रजापति ने संतान उत्पन्न करने के लिए, अपने प्रजा को बढ़ाने के लिए ही 10,000 पुत्रों का जन्म दिया था। लेकिन जब वे निवृत्ति मार्ग में चले गए तो दक्ष प्रजापति को क्रोध आया और उन्होंने नारद जी को श्राप दिया कि आपके कारण मेरी जो जनसंख्या बढ़ाने की इच्छा थी वो पूरी नहीं हो पाई, तो आप भी किसी भी क्षण आप रुक नहीं सकते, कहीं भी हमेशा आपको अस्थिर रहना पड़ेगा, चलते रहना पड़ेगा। ये श्राप दे दिया था। तो तब से भगवान नारद जी हमेशा घूमते रहते हैं इधर उधर, कहीं एक जगह ठिर नहीं रह सकते। लेकिन भगवान में मन लगाने के कारण, भगवान में का स्मरण करने के कारण उनके उस श्राप की गति रुक गई और श्राप का प्रभाव निष्क्रिय हो गया। और जैसे ही वो गंगा जी के तट पर हिमालय पर्वत, हिमालय की गुफा में भगवान का ध्यान लगाए, उनकी समाधि लग गई, क्योंकि उनका मन तो अत्यंत निर्मल रहता था, तो उनकी समाधि लग गई। नारद मुनि की तपोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र को अपने इंद्रासन छीन जाने का डर हुआ एवं कामदेव को बुलाकर नारद मुनि का ध्यान भंग करने को कहा। कामदेव अपने विभिन्न अप्सराओं, रंभा आदि को साथ ले नारद मुनि के समीप खेल करने लगे, परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर न कर सकी। तब कामदेव डर कर मन में हार मानकर आर्त वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। फिर कामदेव आज्ञा पाकर लौट गया। देवराज इंद्र की सभा में जाकर कामदेव ने सब करनी सुनाई। सबने आश्चर्य माना। मुनि की बड़ाई करके श्रीहरि को सिर नवाया कि श्रीहरि के परम भक्त नारद जी ने ऐसा क्यों ना हो। तब भगवान देवर्षि नारद जी ने जब कामदेव को भी जीत लिया, कामदेव भी उसके तपस्या को भंग नहीं कर सके, उसके ध्यान को भंग नहीं कर सके, तो नारद जी के मन में हल्का अभिमान आ गया। ऐसे जो भगवत प्राप्ति कर लेते हैं, जो भगवान के हो जाते हैं, उनको कभी अभिमान व्याप्त नहीं हो सकता। ये भगवान कुछ लीला करने के लिए उनमें अभिमान भर देते हैं, उनमें क्रोध भर देते हैं, तो कभी उनमें असुरी गुण भर देते हैं, कभी दैवीय गुण भर देते हैं, कभी कुछ भी कर सकते हैं। जैसे रावण में, वो तो भगवत प्राप्त महापुरुष है, भगवान का द्वारपाल है, लेकिन उसमें सब गुण, असुरी गुण भर दिया, भगवान ने लीला करना था। तो इसी प्रकार नारद जी भी भगवत प्राप्त महापुरुष हैं, उनमें कभी अभिमान, कभी माइक गुण हो ही नहीं सकते, लेकिन भगवान को लीला करना है तो थोड़ा अभिमान भर दिया। तो अभी अब नारद जी को अभिमान हो गया अपने तपस्या का, अपने कामदेव को जीत गए। हम पर कामदेव भी हमको कुछ नहीं बिगाड़ पाया, तो इस प्रकार अभिमान हो गया। तब नारद गवने शिव पाही, जीता काम अहम इति मन माही। मार चरित शंकर ही सुनाहे, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। बार बार बिनवऊ मुनि तोही, जिमि यह कथा सुनायहु मोही। तिमि जनि हरि सुनावहु कबहु, चले प्रसंग दुराएहु तबहु। नारद जी तब शिव जी के पास गए और उन्होंने जो घटना हुई वो सब सुनाया कि किस प्रकार मैंने कामदेव को भी जीत लिया। आपने कामदेव को नहीं जीत पाया, आपने क्रोध होकर कामदेव को भस्म कर दिया, मार ही दिया, लेकिन मैंने उसको भी जीत लिया, कामदेव को। इस प्रकार नारद जी ने शंकर जी को अपने करनी सुनाई। तो शिव जी ने उनको बताया कि जिस प्रकार आपने यह कथा मुझको कही, श्री हरि को मत करिएगा। यदि वो प्रसंग छिड़े भी कभी, जो आपने सुने थे, आप तब करने गए थे, क्या हुआ बताइए, तो भी इसको आप छिपा लीजिएगा, आप बताइएगा नहीं। लेकिन नारद जी ने शंकर जी की यह सलाह नहीं मानी। अब क्या हुआ? शंभुदिन उपदेश हित, नहीं नारद ही सोहान। भरद्वाज को तुक सुनहु, हरि इच्छा बलवान। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज से कह रहे हैं कि कौतुक देखिए, हरि इच्छा ही बलवान है, कि शिव जी का भी उपदेश नारद जी ने नहीं माना। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंची के लोक सिधाए। शंभु के वचन नारद जी के मन को नहीं भाया और वे चले गए ब्रह्मा जी के लिए। फिर एक बार नारद जी हाथ में बिना ले हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर गए, जहां लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। रमा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि के साथ आसन पर बैठ गए। भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज बहुत दिनों बाद दया की। नारद जी से हरि के पास गए, भगवान उठकर उनका स्वागत किए, दोनों आसन में बैठे और नारद जी का स्वागत करते हुए बोले, आप बहुत दिन बाद दया की। तो नारद जी ने कामदेव का चरित्र और अपना चरित्र जो हुआ था, करनी कथा हुई थी, वो सब कहानी सुनाई।
काम चरित नारद सब भासे, यद्यपि प्रथम बर जी शिव राखे। यद्यपि भगवान शिव जी ने पहले ही मना किया था, फिर भी सचरित्र श्री हरि को कह सुनाया। रुक बदन करी रुक बदन करि बचन मृदु, बोले श्री भगवान, तुम्हारे सुमिरन ते मिटहि मोह मार मदमान। ब्रह्मचर्य व्रत रत मति धीरा, तुम्हारी की करई मनोभव पीरा। नारद कहेहु सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। भगवान श्री हरि ने व्यंग करते हुए रुखे मुंह से कहा, क्या कहा कि हे नारद जी, आपके सुमिरन से मोह मद मान ये सब मिट जाता है, तो फिर आप ब्रह्मचर्य में व्रत में हमेशा लीन रहते हैं, आपको मन कैसे विचलित हो सकता है। तब नारद जी ने अभिमान से कहा, हे भगवान, सब आप ही की कृपा है। करुणा निधि मन दीख विचारी, उर अंक उरेहू गर्भ तरु भारी। बेगी सो मैं डारी अहूँ खारी, पन हमार सेवक हितकारी। भगवान लीला करते हैं। भगवान ने देखा कि नारद जी के मन में अहंकार पैदा हो गया है, मैं तुरंत ही इसको उखाड़ दूं। मेरा प्रण ही है, मैं सेवक के हितकारी हूं, मैं हमेशा सेवक को सुख की ओर ले जाता हूं, उनके समस्त दुखों का नाश कर देता हूं। फिर नारद जी भगवान को सिर नवाकर चले। हरि माया ने रास्ते में 100 योजन का एक नगर रचा। वह नगर बैकुंठ से भी ज्यादा सुंदर एवं वैभव विलास में 100 इंद्रों के समान वहां का राजा शिलनिधि नामक था। भगवान नारायण ने नारद जी के अहम को दूर करने के लिए नारद जी जिस रास्ते में जा रहे थे उस रास्ते में आगे 100 योजन विस्तार का एक नगर रचा। 1 योजन बराबर 4 कोस, 1 कोस बराबर 3 किलोमीटर, 1 कोस बराबर लगभग 3 किलोमीटर शायद होता है। तो 100 योजन लंबा चौड़ा नगर रचा। वो नगर बैकुंठ से भी बहुत सुंदर था और वहां का राजा एक शिलनिधि नाम का बनाया। उस राजा की एक विश्व मोहिनी नाम की कन्या थी, जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाए। मतलब भगवान स्वयं उस राजा की कन्या बने और उसका नाम विश्वनिधि था, जिसको देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाए। वह कन्या सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहां अगणित राजा आए हुए थे। नारद मुनि उस नगर में गए एवं नगरवासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को बैठाया। आनि देखाई नारद ही भूपति राजकुमारी, कहो नाथ गुण दोष सब एहि के हृदय विचारी। जब नारद जी राजा के पास गए तो नारद जी ने स्वागत सत्कार करके बैठाया और अपने पुत्री को लाकर दिखाया, उनके हाथ को दिखाया, बोले बताइए इनके गुण दोष बताइए। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए और उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए। यहाँ पर एक बात देखने को मिलती है कि नारद जी को वो राजकुमारी मोहित कर गई। तो यहाँ पर एक बात देखने को मिलता है, जो भगवत प्राप्ति कर लेते हैं, जो भगवत प्राप्त महापुरुष है, उनको भगवान के अलावा कोई भी मोहित नहीं कर सकता। और यदि वह कोई कुछ मोहित होने का नाटक कर रहा है तो वो भगवान की प्रेरणा से भगवान की लीला का अंग होगा। तो यहाँ भगवान स्वयं उसको प्रेरित करने के लिए माया रूप में विश्व मोहिनी बने ताकि उसका अहंकार दूर हो। भगवान लीला कर रहे हैं, भगवान को अवतार लेना है। लेकिन सुनिए, भगवान जो उनके आश्रित है उनके समस्त दुर्गुणों को हरने वाले हैं। ये कथा का यही सार है। हम लोग भी भगवान के आश्रित होकर यदि हमेशा भजन करते हैं तो हमारे भी समस्त दुर्गुणों को भगवान तरह तरह से बहाना से काटते जाएंगे और एक दिन हम लोग भी शुद्ध हो जाएंगे और भगवान के समक्ष उपस्थित हो जाएंगे। तो नारद जी ने उस राजकुमारी को देखकर वैराग्य भूल गए। जो यही बराई अमर सोई होई, समर भूमि ते ही जीत न कोई। सेवई सकल चराचर ताहि, बराई शील निधि कन्या जाई। नारद जी ने उनके सब गुण दोष देखा और बताया कि इस कन्या को जो वरेगा वो अमर हो जाएगा, समर भूमि उसे कोई जीत नहीं पाएगा, उसको समस्त सकल चराचर उसकी सेवा करेगा। हे शिलनिधि, तुम्हारी कन्या जो वरेगा वो ऐसा होगा। सुता सुलक्षण कहि नृप पाहि,
नारद चले सोच मन माही, करो जाई सोई जतन विचारी, जेहि प्रकार मोहि बरे कुमारी, जप तप कछु न होई तेहि काला, ए विधि मिलाई कवन विधि बाला, एहि अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल, जो बिलो की रिझे कुंवरी तब में ले जय माल। उस राजकुमारी के समस्त गुण को राजा को बताकर नारद जी सोचने लगे अपने मन में कि जाके वही उपाय करो जिससे यह राजकुमारी मुझे वरे। अभी तो जब तक इस समय तुरंत कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि बहुत काल लगते हैं तपस्या करने में, भगवान वर देंगे कि हाँ इस राजकुमारी का वरण तुमसे होगा, तो इस समय ऐसा कुछ हो नहीं सकता। तो इस समय यही उपाय करना चाहिए कि परम शोभा वाला रूप मेरा बन जाए, जिससे यह राजकुमारी हम पर मोहित होकर मुझे ही जयमाल डाल दे। तो नारद जी सोचते हैं कि श्री हरि से सुंदरता मांगे, परंतु उनके पास जाने में बहुत देर हो जाएगी। तो उन्होंने क्या किया नारद जी ने, फिर बताते हैं। श्रीमद सदगुरु सरकार की जय, जगत गुरु उत्तम श्री कृपालु महाप्रभु की जय, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय।